हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती अच्छी होंगे। और आज बड़ा ही शुभ दिन है जो शिव चौदस का। आज मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। जगह तक नहीं है बिल्कुल भी निकलने के लिए, इतनी यहाँ मंदिरों में भीड़ है। चारों महादेव क्या सभी छोटे से और बड़े मंदिरों में बहुत भीड़ चल रही है। एक के ऊपर एक जल चढ़ा रहे हैं। तो ये भोले जी का प्यार है सभी भक्तों के लिए, जो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है और इतनी पूजा सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ऐसा है कि भक्तों के लिए विशेष त्यौहार होते हैं जो कि इस तरीके से पूजा में उमड़ पड़ते हैं और पूजा चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसे लग रहा है जैसे कितना बड़ा त्यौहार आ गया है। सभी जगह इतनी भीड़ है कि आज के दिन कांवड़ भी आती है, जो राजघाट से और हरिद्वार से सभी भक्त जानकर हरिद्वार से या राजघाट से गंगा जी का कांवड़ में जल भर करके लाते हैं पैदल आकर के। फिर वो शिव जी को नहलाते हैं। जितने भी महादेव पढ़ते हैं सभी महादेव को नहलाते हैं। फिर एंड में वो अपने घर के पास जो होते हैं उनको नहला करके और अपने घर में प्रवेश करते हैं। घर में भी प्रवेश अपने बैंड बाजों के द्वारा करते हैं। बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है और बड़ा ही विशेष त्यौहार इसको माना जाता है। आज सभी मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है। उसके बाद में जिस बेटे की शादी होती है या किसी माँ के बेटा होता है, उसकी जेर चढ़ाई जाती है। इतनी भीड़ हो रही है जेर वालों की, महिलाएं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और बहुत ज़्यादा जेर चढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये भी एक मान्यता है जेर चढ़ाने का या किसी वस्तु का दान करने का। तो इधर तो कांवड़ वाले हैं और इधर जेर वाली माताएं और बहनें हैं। तो क्या सुहावना पवित्र त्यौहार लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत आनंद आ रहा है मंदिरों में। इसके बाद भक्तों क्या है कि इसके बाद में फिर आता है शादी विवाह भोलेनाथ के। जो विवाह के बंधन में आज भोलेनाथ का समय था और वो शादी हुई थी बैंड बाजों के साथ, नहीं डमरू के साथ, और भूत प्रेत और ग्वाल वालों के साथ। आज ऐसे ही यहाँ भूतेश्वर मंदिर पर ऐसी भोलेनाथ जी की यात्रा निकल रही है बैंड बाजों के साथ, मनमोहक लिया है। कितनी सारी झांकियाँ हैं, कितने सारे भूत प्रेत हैं, नादियाँ हैं और भोले जी सवार हैं गाड़ी में। बग्गी वाली गाड़ी में सवार होकर के भोलेनाथ जी, उनके सामने भूत प्रेत नृत्य करते हुए, सारी गणेश जी की, हनुमान जी की सारी झांकियाँ निकलती हुई उनके आगे से बारात के लिए प्रस्थान हो रही हैं। मथुरा में ऐसा प्रचलन है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी बारात निकलती है भोले जी की। बहुत जोर से निकलती है, बहुत अच्छी तरीके से। और एक भूतेश्वर मंदिर है शिव जी का, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है, बहुत मान्यता है। वहाँ से भी शिव भोले की बारात निकल रही है। तो कितना देखने लायक दृश्य है। मेरा तो मन मोह लिया भोलेनाथ ने। क्या आनंद आ रहा था, क्या सुंदर लग रहा था। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगी कि आप भी अपने अपने स्थान पर भोले जी की बारात निकालिए, झांकियाँ निकालिए। जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ करिए ये पर्व। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि डीजे और डांस तो आप सब जगह कर लेते हैं, ब्याह शादियों में कर लेते हैं। लेकिन ये देवताओं ठाकुर जी के पर्व नहीं मिलते देखने के लिए। इनके ऊपर विशेष चीज़ करने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए और हमको करना चाहिए। क्योंकि
इन सब चीज़ों को करने से हमारा मन का भाव निकल कर आता है ठाकुर जी के लिए। 2 अश्रुओं की धारा निकल के आती हैं, जिससे कि प्रभु के चरणों के ऊपर गिरती हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद भोलेनाथ का, हमारे गोविंद का रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप कीजिएगा, जगह जगह भोले जी की बारात निकालिए, भोले जी का श्रृंगार करिए, पार्वती जी का श्रृंगार करिए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे भोले हो, चाहे गौरा जी हो, बात एक ही है। इनका नाम अलग अलग है, लेकिन बात सब एक ही है। अवतार लेते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। तो इसीलिए हम सब क्यों ना इस भक्ति भाव में डूब करके और हम सारे कार्य सिद्ध करते जाए। महाकाली की सवारी निकलती है भोलेनाथ की, उसमें भी हनुमान जी निकलते हैं, सारे देवताएं हनुमान भोलेनाथ की शादी में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने भोलेनाथ की शादी में तैयार होकर जाएं और उनके साथ झूमते मस्ती से मग्न होते हुए हम उनकी शादी का विशेष स्वागत करें। तो दोस्तों, ये है भोलेनाथ का आज शिव चौदस का त्योहार, जो भक्तगण भूखे प्यास रह करके आराधना करते हैं। और अभिषेक बहुत अच्छी तरीके से, कितनी तरीके से अभिषेक होता है, गन्ने के रस से, चावल से, जल से, दूध से, पंचामृत से, न जाने कितनी तरीके से अभिषेक होता है। उसकी अलग अलग मान्यता है कि चावल से करेंगे तो दुख दूर होता है, या जल से करेंगे तो परेशानी दूर होती है, या गन्ने के रस से करेंगे तो पैसे के लिए करते हैं। ऐसा कुछ विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये सब आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना है। मैं तो सिर्फ एक अपना समय पास कर रही हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है तो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज भोले जी की सवारियाँ देखते हुए, और उनकी शादी में जब टोली में बैठकर भोलेनाथ जा रहे थे और उनके सामने भूत प्रेत नृत्य करते हुए और महारास करते हुए जा रहे थे। अनेकों सवारियां निकल रही थी। क्या दृश्य था, क्या बैंड बाजे थे, क्या मज़ा आ रहा था, देखने लायक सीन था। तो दोस्तों, आपका भी बहुत मन रिझा रहा होगा कि हमें भी काश ऐसा ही देखने के लिए मिल जाता, क्योंकि ये कृष्ण नगरी है, ये मथुरा की नगरी है। यहाँ विशेष त्यौहार होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे भोले जी का पर्व हो, चाहे राधा जी का हो, चाहे राम जी का हो। यहाँ सारे पर्व बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। ये बहुत नसीब होता है जो देखने के लिए मिलते हैं, नहीं तो हम भी नहीं देख पाते मथुरा की नगरी में रहते हुए भी। तो आइए दोस्तों, आप भी दर्शन कीजिए, मथुरा में आकर पधारिए। होली चल रही है, क्या होली का आनंद आता है। नंद गांव में बरसाने में एकादशी को जन्मभूमि पर, नवमी को नंदगांव पर, दशमी को बरसाने में, एकादशी को जन्मभूमि पर, और फिर इसी तरीके से डे बाय डे और ये होली होती चलती है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही होली खेलते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी भक्तों के साथ, लेकिन विशेष जो है सखा सखियों के साथ जो ठाकुर जी होली खेलते हैं, ये अब नौवीं दशमी से स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और होली में गुलाल अबीर बरसेंगे, मनो कोई था नहीं होती। फूल बरसेंगे मनो, जो कम भी पड़ जाते हैं, फूल की गुजर तक नहीं होती है। इतने फूलों का यहाँ इकट्ठा करना पड़ता है, इतने गुलाल इकट्ठे करने पड़ते हैं, कुंतलों गुलाल लुट जाते हैं। बरसाने में लड्डुओं की होली होती है, ये सभी भक्तों को पता है, क्योंकि आजकल भक्ति में डूबे हैं सभी लोग, आते हैं दर्शन करने और देखते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत रहता है, अपना ध्यान रखते हुए आप होली में आते हैं या किसी पर्व पर आते हैं, तो भीड़ का विशेष ध्यान रखते हुए आप आनंद लें और उत्साहपूर्वक ये पर्व मनाएं। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, और मेरे भोलेनाथ आज बहुत प्यारे लग रहे थे,
तो मैंने कहा आपको बोल देती हूँ कि मेरा भाव उभर आया था जब मैंने ये देखी थी। तो दोस्तों आप भी आइए और आप भी देखिए। बाय आप सभी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर होगी तो ज़रूर भगवान की दर्शन आपको ये बारात का उत्सव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी हम भेजते हैं आपके सामने, पेश करते हैं जो थोड़ी सी हमने ये वीडियो बनाई है शादी वाली, वो आपको हम पेश करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, जिससे कि आप एक बड़वी लिखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ तारणहार होता है। तो बाय बाय सभी को। राधे राधे, राधे राधे।